आखिरी बात तरावी के बारे में, ये 20 तरावियां बाजमात शुरू कहां से हुई, इस फितने का भी जवाब मेरी इसी बात में है। और तरावी घर में पढ़ लें तो फिर की है, ये मौलवी पीछे आका ने तो पढ़ी नहीं ना आका ने पढ़ाई, ये मौलवी पीछे जाने की जरूरत क्या है। तरावियां छोड़ दें फिर क्या होगा, रोजे पर असर क्या होगा, इसका भी इसी में जवाब देना चाहता हूं। तरावियों का फैज क्या है, इसका भी मैं आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। एक ही बात में मेरी सारी बातें आ जाएंगी, आपने तवज्जो करनी है, वक्त बचाना चाहते हैं। यहाँ इबादत वही है जो सोखे सोखे दिलों की की जाए, वही है ना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आपने मस्जिद में रस्सी देखी, आपने पूछा ये क्यों लगी हुई है, अर्ज की गई हुजूर ये फलां हमारी माँ है, वो इस रस्सी के सहारे रात को जागते हैं। आपने फरमाया इबादत उतनी करो जितनी नफ्स बर्दाश्त कर सके, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्अहा, उतनी करो जितना रब बोझ बर्दाश्त अता करता है, उठाने की ताकत देता है। आखिरी बात इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, किताबों में आता है हज़रत शुएब हरीफीश रहमतुल्लाह तआला अलैह 800 साल पहले अल्लाह के वली गुजरे हैं, मिस्र के रहने वाले हैं, नक्शबंदी बुजुर्ग हैं, बहुत बड़े सूफी हैं। यूं समझें कि जिस फहरिस्त में दाता साहब और हुजूर गौस पाक और हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी आते हैं, उन्हीं फहरिस्त में इनका नाम भी शामिल। इतने बड़े पाए के वली हैं। वो फरमाते हैं कि लोगों, अर्श के ऊपर एक मकाम का नाम है हज़ीरतुल कुदस, एक जगह का नाम है अर्शों में हज़ीरतुल कुदस। वहां अल्लाह ने कुछ मखसूस फरिश्ते पैदा कर रखे हैं जो बाकी फरिश्तों की तरह नहीं है, लेकिन हजरत जिब्राइल, हजरत मिकाईल, हजरत इसराफील और हजरत इजराइल से नीचे दर्जे वाले। आके 4000 दी शान अपनी थां ते कायम है, भावें सिजदे भी आशिक हो जाइए। लेकिन मौजू पे आइए, अब वो जितने भी फरिश्ते हैं, आप फरमाते हैं उनकी तादाद कितनी है, आप फरमाते हैं उनकी तादाद अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अलावा कायनात में कोई नहीं जानता। उनका काम क्या है, अल्लाह ने उन्हें एक मखसूस इबादत अता कर रखी है। वो फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मखसूस हैं, और इबादत भी ऐसी है कि जो और फरिश्ता कोई नहीं करता, मखसूस और शान वाली इबादत। उनकी गिनती का भी किसी को पता नहीं, इतने ज्यादा है। जब आने लगता है माह रमदान, आ जाती है 15 शोबान, शब बरात, उसके बाद वो अल्लाह की बारगाह में एक अर्ज करते हैं, या रब्बल आलमीन हमें मोहलत दे, हम तेरे महबूब के उम्मतियों के साथ नमाज़े तरावी पढ़ना चाहते हैं। और उन फरिश्तों की शान ये है, जिस बंदे के साथ नमाज़े तरावी पढ़ते हुए वो यूं टच कर जाए, अल्लाह वहदहू ला शरीक इस कायनात में भी उसको शान अता कर देता है, और उस बंदे को अल्लाह अगले जहान में भी रुतबे अता कर देता है। सरकार की हदीस पाक है जो मैंने आपके सामने अर्ज की है। और उन फरिश्तों के साथ जो बंदा खुद लग गया, मैं गुजरते हुए किबला कारी साहब के साथ यूं लग गया तो मैं शान वाला हो गया। उन फरिश्तों की शान ये है, जो बंदा उनके साथ यूं टच हुआ, बंदा इस कायनात में भी बख्तू वाला और बंदा अगले जहान में भी बख्तू वाला बन जाता है। और वो फरिश्ते जिस बंदे को भी मस्जिद में तरावी पढ़ते हुए खुशू व खुजू से देखते हैं, उस बंदे को भी गुजरते हुए हाथ लगा देते हैं, अपनी शान के मुताबिक अपना जिस्म उनके साथ लगा देते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक फरिश्ते का उस बंदे के साथ लगने की वजह से उस बंदे को जन्नत अता कर देता है। अब वो फरिश्ते आका के उम्मतियों को जन्नत का टिकट अदा करने के लिए रब से मोहलत मांगते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक ने उन सब फरिश्तों को इजाजत दे दी है, जहां चाहो जाके तो उन मेरे आका के उम्मतियों की तरावी के इज्तिमा में जाओ, जिसको मर्जी हाथ लगाओ और उसे जन्नत अता करवाते चले जाओ। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में जब हजरत उमर पाक ने, खलीफा दोइम ने जब ये हदीस पाक सुनी, आपने इकट्ठ किया मस्जिद नबवी शरीफ में, फरमाया कि इस शान के सबसे ज्यादा लायक हम हैं, लिहाजा आपने 20 तरावी का हुक्म बाजमात इरशाद फरमा देगा। लोगों, ये किसी ने बड़े सगीर में नहीं शुरू की, हजरत उमर फारूक ने शुरू करवा रखी है।
اور اس کی حکمت یہ ہے جو کہ ہم باجماعت نماز پڑھتے ہیں، وہ کہیں بھی آ کے صف میں جب کھڑے ہو کے تراویح پڑھتے ہیں، میں کہتا ہوں کتنا بختوں والا بندہ جس کے ساتھ وہ فرشتہ کھڑے ہو کے نماز پڑھے گا، اس کا سارا جسم کتنی شان والا ہوگا، بختوں والے کے پاس بیٹھنے والا بھی بختوں والا ہو جاتا ہے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ قرآن نے ارشاد فرمایا ہے، اور بابا جی میاں محمد بخش نے اسی آیہ کریمہ کے تابع ہو کر سرکار کی مشکاہ شریف کی حدیث پاک کا شعر میں ترجمہ کیا۔ آپ فرماتے ہیں چنگے بندے دی صحبت ایمیں جیویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے لوگو ہلے آن ہزاراں۔ اب جو بخت والا بندہ بن جاتا ہے، اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ لگتا ہے اس کو بھی اس کے بخت بھی روشن ہو جاتے ہیں۔ یوں باجماعت تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کس مسجد میں کوئی ایک فرشتہ آ جائے، کوئی پتہ نہیں پہلے روزے کی تراویح میں آئے، دوسرے کی تراویح میں آئے، تیسرے کی تراویح میں آئے، 27ویں کی آئے یا 29ویں کی تراویح میں آئے۔ آئیے دوستو آج سے عزم کریں، انشاءاللہ روزہ بھی ایک نہیں چھوڑیں گے، تراویح بھی ایک نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور آخری جو میں نے عرض کرنی ہے، ہم یہ ہے ہمارے مقتدیوں کی شان، چونکہ میں بھی حافظ قرآن نہیں ہوں تو میں بھی مقتدی ہوں، یہ ہے ہم مقتدیوں کی شان کہ ہمارے جب ساتھ وہ فرشتہ لگے گا ہمارے بخت کتنے ہوں گے، لوگوں اس امام کا کتنا رتبہ ہوگا جس کے پیچھے آگے کھڑے ہو کے کہیں گے مولا پیچھے اس امام دے، سبحان اللہ۔ اس حافظ قرآن کے میں ماں باپ کے صد پر صدقے جاؤں جس نے اس گئے گزرے دور میں اللہ کا کلام اپنے بچے کے سینے میں اور نبی کا فرمان اپنے بچے کے سینے میں رکھا۔ آج جس بندے کے ساتھ پاس سورۃ فاتحہ کا ورد ہو، سورۃ فاتحہ کا عمل ہو، کائنات میں وہ ذلیل نہیں ہو سکتا، اور جس بندے کے سینے میں پورا قرآن ہو مقام اس کا کیا ہو سکتا